आगे रुख करते हैं करूर से आ रही बड़ी खबर का, जहां पर एक्टर विजय की रैली में भगदड़ का मामला सामने आया है। बड़ी संख्या में लोग घायल हुए हैं और कुछ लोगों के लापता होने की भी खबर है। तो करूर से बड़ी खबर, जहां पर एक्टर विजय की रैली में भगदड़ हुई, 30 लोगों की मौत की आशंका जताई जा रही है। एक बड़ा आंकड़ा यहां पर साफ तौर पर सामने आ रहा है। रैली में कई कार्यकर्ता और बच्चे भी बेहोश हुए। पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए लाठीचार्ज भी किया और मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने घटना पर दुख व्यक्त किया है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं किस प्रकार एक बड़ी रैली का यहां पर आयोजन किया गया था, लेकिन कहीं ना कहीं पर सुरक्षा में चूक हुई और एक बड़ी भगदड़ यहां पर हुई, जिसमें 30 लोगों की जान जाने की आशंका है। चलिए खबर पर अधिक चर्चा करते हैं। एसोसिएट एडिटर अरविंद सिंह चौहान जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद जी, एक बार फिर साउथ के एक बड़े एक्टर की रैली में इस प्रकार के जो दृश्य देखने को मिले, उसमें एक बार फिर भगदड़ का मामला सामने आया। इस बार विजय की रैली में ये पूरा मामला सामने आया, क्या कुछ अपडेट? ये बड़ी दुखद घटना हुई है तमिलनाडु में। एक एक्टर विजय थलापति हैं, उनकी एक जनसभा को वो संबोधित कर रहे थे, क्योंकि विजय थलापति बड़ा जाना माना नाम है और टीवी के उनकी पार्टी का नाम है। वो अपनी जनसभा को संबोधित कर रहे थे, क्योंकि वो वहाँ के बड़े फेमस एक्टर है। उसी के चलते वहाँ भीड़ काफी आ गई थी। इतना उम्मीद नहीं की जा रही थी कि इतनी पब्लिक वहाँ पर पहुंचेगी। उसी दौरान उन तक पहुंचने के लिए भीड़ अनियंत्रित हो गई। हालांकि पुलिस सुरक्षा के इंतजाम थे, लेकिन वो नाकाफी थे। इसी के चलते वहां पर भगदड़ मच गई। भगदड़ की में अभी जो सूचना आ रही है, उसमें लगभग 31 लोगों की हताहत होने की सूचना अभी मिल रही है। हालांकि पूरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संवेदना व्यक्त की है और जो घायल है, लगभग वहां बच्चे भी घायल हुए हैं, कुछ महिलाएं घायल हुई हैं, कुछ बुजुर्ग घायल हुए हैं, उन्हें एडमिट करा दिया गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी संवेदना व्यक्त की है और साथ में अभी तक कोई घोषणा नहीं की गई है आर्थिक तौर पे, लेकिन ये संभावना व्यक्त की जा रही है कि कोई न कोई घोषणा की जाएगी। लेकिन ये बड़ी दुखद घटना हुई तमिलनाडु में। तो कहीं न कहीं साफ तौर पर ये माना जा रहा है कि जो विजय थलापति हैं, एक जो जनसभा को संबोधित कर रहे थे, उसी दौरान ये हादसा हुआ है। जी तो अरविंद जी, एक बड़ा सवाल एक बार फिर खड़ा होता है कि इस प्रकार की जब बड़ी हस्तियां इस प्रकार की रैलियां करती हैं, इस प्रकार के आयोजन करते हैं, और उसमें इस तरह की जब भगदड़ होती है, तो किसकी फेलियर माना जाए? प्रशासन की, या कहीं ना कहीं उस एक्टर की, या उस महान अभिनेता की? देखिए, साफ तौर पर देखा जाए कि कहीं कोई भी राज्य हो, चाहे वो किसी भी देश हो या कोई राज्य हो, वहाँ प्रत्येक राज्य में, प्रत्येक जिले में एक इंटेलिजेंस होता है और इंटेलिजेंस का ये काम होता है, उसका दूसरा कोई काम नहीं होता। ये काम होता है, कोई भी बड़ी सभा होती है या कुछ ऐसा कोई भी बड़ा आयोजन होता है, तो उस पर वहाँ नजर रखी जाए कितनी पब्लिक यहाँ आने की संभावना है। तो ये कहीं ना कहीं साफ तौर पर जो स्टेट गवर्नमेंट है, उसका फेलियर कहेंगे कि जिस तरीके से इंटेलिजेंस का काम ये होता है कि वहां पर आने वाली जनसभा को ये पहले से पता लगा लिया जाए और पहले से अंदाजा लगाया जाए कि वहां कितनी भीड़ आ सकती है और उसके हिसाब से वहां इंतजाम किए जाए। इससे पहले जो आपने देखा होगा, फिल्म पुष्पा के जो हीरो हैं, एक्टर हैं, वो जब फिल्म देखने गए तो वहां पर इतनी भीड़ हो गई थी कि वहां हुई थी, तो वहां भी कुछ लोग हताहत हुए थे। तो ये कहीं ना कहीं नाकाफी कहेंगे और जो इंटेलिजेंस है उसका फेलियर कहेंगे, और जिला प्रशासन जो वहां पर है और स्टेट गवर्नमेंट जो स्टेट पुलिस बल है उसका फेलियर कहेंगे कि इतनी बड़ी घटना हुई है। 30 लोग अभी हताहत बताए जा रहे हैं और संभावना ये भी व्यक्त की जा रही है कि ये संख्या बढ़ सकती है। तो ये बड़ी घटना है और विजय थलापति को देखने के लिए लोग वहां पर आए और कुछ लोग ऐसे भी थे कि मंच पे चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, उसी के चलते हादसा हुआ है। जी बिल्कुल अरविंद जी, जिस तरह से आपने जिक्र करा कि एक्टर अल्लू अर्जुन ने जो आयोजन किया था, उसमें भी इसी प्रकार की बड़ी ज़्यादा भीड़ आई थी, उसके बाद पूरा स्टैम्पेड हुआ था, भगदड़ हुई थी, और उसके बाद कहीं ना कहीं कार्रवाई अल्लू अर्जुन पर भी हुई थी। तो क्या माना जाए कि इस बार जिस प्रकार से विजय ने पूरा आयोजन किया और उसमें पूरी भगदड़ हुई, तो कहीं ना कहीं विजय की भी जवाबदारी जो है वो ली जाएगी और उन पर भी कार्रवाई की जा सकती है? देखिए, विजय थलापति एक पब्लिक लीडर भी हैं, साथ में वहाँ के नेता भी हैं, अभिनेता भी हैं और नेता भी हैं। टीवी के उनकी पार्टी का नाम है। तो ये चूंकि वो साफ तौर पर कहेगी कि हमारी इसमें गलती नहीं है, पूरी गलती। जब कोई भी जनसभा की जाती है तो उससे पहले सबसे पहले वहाँ की परमिशन ली जाती है और परमिशन के साथ साथ वहाँ जो स्थानीय प्रशासन है, वहाँ पत्र लिखा जाता है और उनसे कहा जाता है कि आप हमारी जो यहाँ व्यवस्था हम कर रहे हैं उसकी देखरेख करिए और पूरी व्यवस्था कराइए। तो ये उनका ज्यादा कोई बिगड़ने वाला है नहीं, लेकिन जो लोग गए हैं उनके लिए स्वदेश जेल की संवेदनाएं हैं। लेकिन घटना बड़ी दुखद है। जितने भी बड़े लीडर्स से उन्होंने संवेदना व्यक्त की है और कहीं न कहीं बड़ी घटना, ऐसी घटना दोबारा नहीं होनी चाहिए, हमें इससे सबक लेना चाहिए।
तो ये पूरी गलती कहेंगे कि इसमें ज्यादा होना जाना कुछ है नहीं, क्योंकि सबसे पहले कोई भी जब ये जनसभा की जाती है तो उसके जनसभा करने से पहले पत्र लिखा जाता है, उसकी बाकायदा परमिशन ली जाती है। तो आप निश्चित तौर पर कहेंगे इसमें आने वाले दिनों में किस पर कार्रवाई होती है, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी 30 से 31 लोग अपनी जान वहां गंवा बैठे हैं, और कुछ जो भी है हताहत है, उनकी अभी ये संभावना है कि अभी जो लोग हैं उसकी जो होने की घटना और जो लोग हैं उसकी बढ़ने की संभावना बन रही है जी, क्योंकि कुछ लोग एडमिट भी हैं, कुछ लोग अस्पताल में एडमिट हैं, और अभी कुछ लोगों की ज्यादा हालत गंभीर बताई जा रही है जी। जी बिल्कुल अरविंद जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।